इतने पैसे बोर्ड ले रहा है, बच्चों के लहदा दूसरे लहदा तमाम अखराजात माँ बाप अफोर्ड कर रहे हैं। किसी पे तो एक आधा पक्खा चल रहा है और किसी पे चल नहीं रहा। और खुदा के वास्ते ये देखो, हमें इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको वज़ीर आला बना दिया, आपके अब्बू को वज़ीर आज़म बना दिया, बड़ी देर की ख्वाहिश थी आपकी। सुबह जाके ना जैसे आपका बाप काम करता था, तो वहाँ जाके देखो डीपीएस में क्या हो रहा है बच्चों के साथ। और बोर्ड वालों, खुदा का वास्ता, इतने इतने पैसे लेके, इतनी इतनी चीज़ें लेके, ये पैसे दे दो, ये पैसे दे दो, और आपने वो बच्चों को क्या सहूलत दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ टीचर को और बोर्ड वालों को, जो आप उधर वो दूसरे कमरों में बैठे हैं और बच्चे जो पेपर दे रहे हैं। 9-9 हज़ार रुपये एक बच्चे की फ़ीस है, और हाल जो है वो देखो जाके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ ये अंकल मौजूद है। आपको पता है मौजूदा सूरत हाल के इम्तहानात की, 9th-10th के इम्तहानात चल रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली तो अभी मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं। लेकिन बात की जाए अगर हमारे तलीमी अदारों की, हमारी एजुकेशन सिस्टम की, तो कोरोना के बाद ये निज़ाम अभी तक ठीक नहीं हुआ, दरहम बरहम हो चुका है। लेकिन हमें बात करने का वक्त नहीं होता हमारे पास तलीमी अदारों के बारे में, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका ये मुस्तकबिल है। हमारे पास ना तो सियासतदानों के पास टाइम है एजुकेशन के बारे में बात करने का, क्योंकि उन्हें अपनी सियासत चमकानी है। जो हमारे अहदेदार बैठे हुए हैं एजुकेशन पे, उन्हें सिर्फ गर्ज है कि हम लोग एसीओ में बैठें और घर चले जाएं। उनके पास भी टाइम नहीं। और आगे सूरत हाल है टीचर पर, उसातिज़ा पर। और उसातिज़ा भी आजकल के जो हैं वो उसातिज़ा नहीं रहे जो पहले ज़माने में होते थे, जिस तरह पढ़ाया जाता था। अब तो एक नया स्लोगन कायम कर दिया जी, मार नहीं प्यार। और जो तलीमी इदारों में सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए वो भी बच्चों को फ़राहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान के तालिब इल्म है, नौजवान नस्ल है, उनका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अब इनका बच्चा DPS स्कूल है, आई थिंक कोई बता रहे हैं कि वहाँ पर भी उसके साथ कोई मसला हुआ है। पहले तो मैं इनसे एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ और फिर बाद में बात करता हूँ DPS स्कूल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो एजुकेशन का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरफ लेके जा रहे हैं नौजवान हमारी नस्ल को? क्या इनका मुस्तकबिल आगे? मुस्तकबिल के देखो, ये जो मैट्रिक के पेपर है ना, ये स्टार्ट अब कॉलेज में जाना है इन्होंने। तो जो हाल है ना, मैं दूसरे स्कूलों का तो मुझे पता नहीं, दूसरे बोर्ड का तो पता नहीं है। DPS जाके देख लें, गेट नंबर 4 से 5 को 2 के जिसमें वो पेपर हो रहे हैं आजकल। तो बच्चे जब पेपर वापस बाहर निकल के आए, तो मैं कहा बेटा कैसा पेपर हुआ जी? कह रहे ये पेपर किस तरह का होना अंकल जी, इस तरह का ना पखे चल रहे हैं। एक हॉल है और B हॉल है, किसी पे तो एक आधा पखा चल रहा है और किसी पे चल नहीं रहा। इतनी बाहर गर्मी है, इतने पैसे बोर्ड ले रहा है, बच्चों के लहदा दूसरे लहदा तमाम अखराजात माँ बाप अफोर्ड कर रहे हैं। जब बच्चे वहाँ गए हैं, पहले तो आधा घंटा बाहर गेट पे खड़े रहो, उसके बाद आगे बच्चे जा रहे हैं आगे। अंदर जाके सेक इतना है, गर्मी का जो हालात है। तो मैं तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खान साहब तो चले गए हैं, अब तो ये आगे है जी जो खादमे आला है, इनके बाप तो बहुत उनके काम थे। अब मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि हमदा शहबाज शरीफ, ये जैसे ये हमारी खबर पड़े ना, आप तो कम से कम मुझे सुबह में जाऊँ, मुझे पता चला कि आप वाकई खादमे आला है। और खादमे आला तो आपके बाप ने आपको कहा ना, तो आपने कहा मैं काम करूँगा तो मुझे जो नाम देंगे तो वो दो। लेकिन मैं बेटे कह रहा हूँ आपको, हमदा साहेब, आप सुबह जाके ना जैसे आपका बाप काम करता था, तो वहाँ जाके देखो DPS में क्या हो रहा है बच्चों के साथ। AC में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनका जो बैक वाला सारा हिस्सा ना, बैक वाला जो सारी गर्मी निकालता है, सेक निकालता है, वो आउटडोर, वो उसके वो हाल में गिर रहा है, सेक आ रहा है। और हाँ, AC का आउटडोर हाल में वहाँ पे बैठ के बच्चे पेपर दे रहे हैं। और इस कदर बच्चे परेशान थे, दिल घबराया हुआ था, आके गिर पड़े बच्चे। तो मैंने कहा यार कि कौन सी कहाँ अपील करें। तो मुझे ये साहब नबी, मैं मीडिया वालों का अल्लाह भला करे, इनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे। हम कहाँ फरियाद जाकर लेके जाएँ? यही आपके पास फरियाद लेके जाएंगे। खुदा के वास्ते, ये बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर ये बच्चे पेपर देने से पहले गिर जाएंगे, माँ बाप का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। और ये जो इनका मुस्तकबिल है, आपको पता कि इतनी गर्मी है, कितना आज वो है कि तकरीबन 40 सेंटी है इसकी आज गर्मी। तो इतनी गर्मी में बाहर बच्चे खड़े रहे। अब अंदर जाके भी पखे फ़ैन नहीं है, एक मामूली सहूलत नहीं है। और कोई चल रहा है तो ऐसे घूम करके चल रहा है, किसी पे चल नहीं रहा, किसी के एक छत पे पूरे हाल में पखे नहीं है। और खुदा के वास्ते ये देखो, हमें इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो मियाँ साहब, आप उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दोबारा दे दी है, आपको वज़ीर आला बना दिया, आपके अब्बू को वज़ीर आज़म बना दिया, बड़ी देर की ख्वाहिश थी आपकी। अगर यही मुस्तकबिल का हार रहेगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या जवाब देंगे आप? नाम के पेपर दिए थे आपके बच्चे ने कि कोरोना में पास हुए? नहीं, वो तो हमारा बच्चे इंटेलिजेंट बॉय यार। मेरे बच्चे 2 बेटे पेपर दे रहे हैं, एक अल्लाहू चौक में बना हुआ है, एक DPS में है।
डीपीएस में जब मेरा बच्चा कुछ थोड़ा सा ऐसा है, कोई घबरा जाता है, तो वो जब वापस आया कि पापा मेरा क्या पेपर होना है, मुझे तरस आ गया, रोना आ गया, मेरा बेटा कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आपकी अभी मैं इंतज़ामिया से बात करूंगा, किसी ना किसी तरह मैं ढूंढ रहा था किसी ना किसी तरह कि कहीं तरह का यार ये जाके करें, मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो सुबह जाके देखें। पहले तो जब बच्चे बाहर खड़े होंगे वो आपको अंदाज़ा लग जाए। अगर आपकी, मैं इसी में ही कहता हूँ कि अगर आपने पंजाब का काम करना है, वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से किसी पार्टी का मेरा तल्लक वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मासूम बच्चों के जाके देखो 10वीं पेपर। अगर 3 साल बाद 2 साल बाद अल्लाह ने को हालात पैदा कर दिए, बच्चों ने अपनी एजुकेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, बहुत स्टडी की है, और बोर्ड वालों खुदा का वास्ता इतने इतने पैसे लेके, इतनी इतनी चीज़ें लेके, ये पैसे दे दो, ये पैसे दे दो, और आपने वो बच्चों को क्या सहूलत दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ टीचर को और बोर्ड वालों को, जो आप उधर वो दूसरे कमरों में बैठे हैं और बच्चे जो पेपर दे रहे हैं। हमारी सियासी सरगर्मियाँ खत्म होगी तो उसके बाद इनका सोचेंगे ना एजुकेशन निज़ाम इनको देखो ना, अब ये खान साहब की बातें नहीं ख़त्म हो रही, अब ये जो कबीना ने जो बना लिया है, कोई वज़ीर नहीं है कोई जाके। लेकिन हमारा तो यही रिक्वेस्ट है ना कि जी आप इसका, वो जो हमारे वज़ीर हैं शहबाज शरीफ, अल्लाह उनकी ज़िंदगी सलामती रखे, काम करने वाले इंसान है, हमें बहुत खुशी है कि दोबारा आ गए। अब शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है, तो कम से कम इसी बातों से बेटे आप हीरो बनोगे। अल्लाह ने आपको इसी तरह इज़्ज़त देनी है। अल्लाह की बारगाह में भी कोई अच्छे काम करोगे ना तो अल्लाह आपको और इज़्ज़त देगा। अब जो इतना पुचाल सियासत का आया हुआ ना, अल्लाह खान साहब को भी हिदायत दे दे, और आपको काम करने का अल्लाह ने मौका दिया तो करो काम इनके साथ। तो नकल वगैरह के बारे में कोई सूरत हाल नहीं बताई बच्चों ने? नहीं, कुछ नहीं बताया। बच्चों की मत मची है, मत वजी है, गिर गया है ये, बच्चे बीमार हो गए, बच्चा डावाडोल हो गया। मैं पता नहीं किस तरह बच्चे को लेके गया अपने घर, और वो कह रहा पापा ये क्या है। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाएगा। और मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई लागतबाजी नहीं है, किसी के साथ बात नहीं है ऐसी। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इंतज़ामिया ज़ोरा सा होश में आके, ये बसों का मुस्तकबिल है, किसी बच्चे को कोई मसला बन गया, एक पेपर मिस हो गया तो सब में फेल हो जाएंगे। क्या माँ बाप जो कैसे फीसें दे रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है। अब सुबह से मैं लेके उधर, फिर बच्चों को लेके इधर, मेरा बच्चा उधर पढ़ता है वफाकी कॉलोनी में, और पेपर जो बोर्ड बना हो ये मॉडल टाउन। दाखिला फीस भी दी होगी? सारा कुछ दिया भाई, कहाँ से कैसे हम मामूली सेलमैन है और किस तरह ये दे रही हैं, और बच्चों का क्या हालात है। कम से कम मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके अगर ये मेरी बात जहाँ तक कोई इंतज़ामिया के पास पहुँचे तो सुबह DPS ज़रूर जाएँ, इनको पक्के देखें हाल। वो बच्चों को पेपर देने वाले हैं कि जैसे ये ऐसे जो टप्परी बसों के बच्चे पेपर नहीं देते, गाँव में ऐसे हालात नहीं है। और DPS नाम देखो कितना बड़ा DPS का नाम है, कितनी 9-9 हज़ार रुपये एक बच्चे की फ़ीस है, और हाल जो है वो देखो जाके बीमार कर देंगे बच्चों के जिन्नी फीस। तो ये आज जो पहला पेपर था, आज इंग्लिश का पेपर था, ये भी मैं बता दूँ इंतज़ामिया को, इंग्लिश का पेपर था, और बच्चे रोते बाहर आए, और वो स्ट्राइक करने वाले थे या कुछ मसला करने वाले थे। अब छोटे छोटे बच्चे स्ट्राइक करेंगे तो क्या उनको सबक मिलेगा? ये मैं इसलिए कहता हूँ कि बच्चों के लिए खुदारा कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि जाके आप उनको देख लें। बस मेरी और कोई नहीं है कि कहूँ कि बद का। बिल्कुल ऐसी बात है कि बात जो उन्होंने की बुजुर्ग ने, कि अगर आप लोग लाहौर बोर्ड वाले हमसे दाखिला फ़ीस लेते हैं, एडमिशन फ़ीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलहदा होती है, तो इतना निज़ाम तो बेहतर होना चाहिए कि अगर जिस स्कूल में आप लोग बोर्ड बना रहे हैं उस स्कूल की इंतज़ामिया देख लें, उस स्कूल का माहौल देख लें कि यहाँ पर काबिल है, इस काबिल ये स्कूल है कि यहाँ पर बच्चे बैठ के एग्ज़ाम देख सकें, सुकून से दे सकें, क्योंकि ज़हनी सुकून होना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेशन में लाजमी राय दें। अगर और भी स्कूल वालों को जो बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने उनको भी शिकायत है तो लाजमी कमेंट सेशन में अपनी राय दें। और इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।